दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने तय किया है कि वो सीएम फेस प्रोजेक्ट किए बिना चुनाव मैदान में उतरेगी। देश की सत्ता पर साल 2014 से ही लगातार बीजेपी और उसके अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन का कब्जा है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने एक के बाद एक कई फॉर्मूले आजमाए, लेकिन 1998 के चुनाव से लेकर अब तक दिल्ली में कमल नहीं खिल सका। साल 2013, 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मात ही मिली। पार्टी के अंदर से चेहरा देने की बात हो, किसी बाहरी को सीएम दावेदार बनाना हो या बिना सीएम चेहरे के ही मैदान में उतरना, बीजेपी ने हर दांव आजमाया, लेकिन नतीजे खराब ही रहे। दिल्ली फिर से विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और बीजेपी ने इस बार के चुनाव में बगैर सीएम फेस के उतरने का फैसला ले लिया है। बिना सीएम चेहरे के लड़ने का फैसला बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि 2020 के चुनाव में भी पार्टी मुख्यमंत्री फेस प्रोजेक्ट किए बगैर ही चुनाव में उतरी थी और करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में पिछले चुनाव के फॉर्मूले को ही दोहराने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, बात इसको लेकर भी हो रही है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि उनके पास इस समय दिल्ली की राजनीति में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने दम पर ही दिल्ली में केजरीवाल की चुनौती का सामना कर पाए। पार्टी की रणनीति कोई चेहरा प्रोजेक्ट करने की बजाय चुनावी जंग में पीएम मोदी का चेहरा ही आगे रखने की है। बीजेपी के नेताओं को भी लगता है कि केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा आगे रखने से बेहतर है कि पीएम मोदी के नाम को ही आगे रखना चाहिए। जानकारी के मुताबिक पार्टी में इस बात को लेकर भी मंथन हुआ कि दूसरे राज्य से लाकर किसी बड़े चेहरे को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जैसा 1998 में कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने तब शीला दीक्षित को सीएम फेस घोषित कर दिया था, लेकिन बीजेपी अगर दूसरे राज्य से कोई नेता ले आई तो ये सवाल है कि दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उसकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी। इसे लेकर असमंजस ने इस तरह की संभावनाओं को भी खत्म कर दिया। दिल्ली के पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम फेस प्रोजेक्ट के बगैर उतरने का फैसला किया। बीजेपी को तब उम्मीद थी कि जिस तरह 2019 में पीएम मोदी को सामने रखकर लोकसभा चुनाव में पार्टी ने देश भर में 300 से ज्यादा सीटें जीती थी और दिल्ली की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया, उसी तरीके से दिल्ली चुनाव का मोर्चा भी फतेह हो जाएगा। तब शाहीन बाग में सीएनएन एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और ध्रुवीकरण से बीजेपी को लाभ होने के अनुमान भी जताए जा रहे थे। ये चुनाव जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल के भीतर हो रहे थे। ऐसे में बीजेपी नेताओं को इसका लाभ भी चुनावों में मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व ने इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। केजरीवाल ने बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को सॉफ्ट हिंदुत्व से चुनौती दी और हनुमान चालीसा पाठ जैसे फैसलों से बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से दूर रखने में सफल रहे। साल 2020 में भरोसा मोदी लहर और ध्रुवीकरण पर ज्यादा था और बीजेपी अति आत्मविश्वास से भरी थी। पिछली बार की गलतियों से बीजेपी ने सबक लिया है और पार्टी को लगता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में नाम आने की वजह से केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा है। कहा यह भी जा रहा है कि भले ही बीजेपी इस बार सीएम फेस प्रोजेक्ट किए बगैर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान और कैलाश गहलोत जैसे नेता भी दिल्ली चुनाव में पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं।